Hello bachchon, let us see this question. A ray PQ incident on the refracting face BA is refracted at the prism BAC as shown in the figure and emerges from the other refracting face AC as RS, okay, such that AQ is equal to AR. तो हमें ये वाला एंगल सॉरी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दे रखी है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये जो R1 है और ये जो R2 है वो दोनों भी बराबर है. ठीक है, R1 is equal to R2. आगे पढ़ते हैं. If the angle of prism is given as 60 degree, the refractive index of the material of the prism is given as √3, then the angle of deviation of the light ray is. हमें angle of deviation के बारे में पता करना है. अब हमें पता है R1 R2 अगर इक्वल है तो वो बराबर है प्रिज्म एंगल के आधे के, which is equal to 30 डिग्री. अब अगर मैं पॉइंट Q पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं कह सकता हूं 1 into sin of I is equal to √3 into sin of 30 डिग्री. यहां से I की वैल्यू निकल के आती है 60 डिग्री और E की वैल्यू भी 60 आ जाएगी. क्यों? क्योंकि R1 और R2 बराबर है. तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ डिविएशन होता है I plus E minus of A, which comes out to be 60 plus 60 minus of 60. Hence फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. सो एंगल ऑफ डिविएशन कितना आ गया? 60 डिग्री. ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन डी गलत हो जाएगा. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑल द बेस्ट.